हेलो एंड वेलकम है क्या करें क्या ना करें के दूसरे वीडियो में। क्या करें क्या ना करें सीरीज में हम उन सवालों के जवाब देते हैं जो सीधे सीधे निवेश से जुड़े नहीं हैं, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पैसे से डेफिनेटली जुड़े हैं। क्या करें क्या ना करें के तहत हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उनमें बी वेल्दी की तरफ से आपके लिए गिव अवे होता है, और आज के वीडियो में तो 5 गिव अवेज हैं। तो अंत तक देखिए और गिव अवे क्लेम कीजिए। शुरू करते हैं। आज का सवाल रवि जी की तरफ से। रवि जी की उम्र है 30 साल। इस साल के अंत में शादी करने का प्लान है। लड़का लड़की दोनों मुंबई में काम करते हैं और दोनों की फैमिली पटना में है। परिवार दोनों के राजी हैं, लेकिन एक मसला है और वो मसला दहेज का नहीं है। बात यह है कि लड़का लड़की दोनों कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं ताकि बेवजह के खर्चे ना हो, लेकिन दोनों के पेरेंट्स ट्रेडिशनल तरीके से रीति रिवाज के साथ इस शुभ काम को अंजाम देना चाहते हैं और उनका प्लान है कि शादी और रिसेप्शन दोनों अलग अलग हो। रवि के मुताबिक उन्होंने दोनों सेट ऑफ पेरेंट्स से बात की है, लेकिन पेरेंट्स का कहना है कि पहली बात, हमने पूरी जिंदगी दूसरों के बच्चों की शादी अटेंड की है, लिफाफा दिया है, अब हमारी लेने की बारी आई तो हम ऐसे ही जाने दें। दूसरी बात, तुम लोगों से कौन कह रहा है पैसे खर्च करने के लिए, हम कर लेंगे, तुम बचाओ अपने पैसे। तीसरी बात, लोग क्या कहेंगे, कहेंगे छिप छिपा कर शादी कर ली, पैसे नहीं खर्च कर दिए किए हैं, कंजूसी कर ली वगैरह वगैरह। अगर उनके तरीके से शादी की तो करीब 20-25 लाख का खर्चा होगा। उन्हें कैसे कन्विंस किया जाए कि हम जो कह रहे हैं वो ठीक है। इस पूरे मसले में लिफाफा वाली बात तो बहुत ही मजेदार है। पेरेंट्स के लिए रिटर्न ऑन लिफाफा का मौका है और आप ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनसे कैसे छीन सकते हैं रवि बाबू। चलिए अब हम सीरियस हो जाते हैं। देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, अब हमें समझ में नहीं आता ये शादी का तामझाम। जब हम अपने 20s में थे तो हम भी धूमधाम से शादी के ख्वाब देखा करते थे। शादी हुई भी ट्रेडिशनल तरीके से, लेकिन हमने अपने ऊपर खर्च किया तो सिर्फ मेकअप के लिए। शादी की साड़ी ससुराल से आ गई थी, एक भी नई साड़ी नहीं ली थी हमने। उसके अलावा हमने जो शॉपिंग की थी, सिर्फ एक लहंगा लिया था शाम के रिसेप्शन के लिए, लेकिन वो भी बहुत महंगा नहीं था, करीब 10,000 का था। और यकीन माने टोटल वेस्ट ऑफ मनी था वो। किसी को चाहिए तो बता दीजिएगा, हम दे देंगे, लेकिन अगर आप बैंगलोर में हैं तभी देंगे, नहीं तो इसको कुरियर करने में हम और पैसे ज़ाया नहीं करेंगे। और अपनी शादी के बाद लगा कि क्यों ही इतने पैसे हमने वेस्ट किए। करीब 8-9 लाख के आसपास खर्च हुआ था, क्योंकि गेस्ट वगैरह आए थे उनको रुकवाने और खाने वाने में। और कसम से अगर हम वापस जा सके उस वक्त में तो हम शादी करते ट्रेडिशनल तरीके से, लेकिन किसी मंदिर में, और वहीं खाने का इंतजाम होता। बैंगलोर में बड़े अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं और शाम वाला रिसेप्शन तो एकदम हम कैंसिल कर देते। जो गेस्ट सुबह आए थे वही शाम में भी आए थे। मतलब क्या ही मतलब हुआ। तो मतलब की बात यह है कि आप और आपकी होने वाली पत्नी एकदम सही सोच रहे हैं। आपकी दी हुई जानकारी से ये लगता है कि दोनों के पेरेंट्स सुलझे हुए तो हैं, बस ख्वाब और ख्वाहिश का मसला है। उनको समझाने की कोशिश नंबर्स के साथ करें। पहले आपने लिखा कि 25 लाख तक का खर्च होने की संभावना है, इसमें से 5 निकाल दीजिए। आप पूछेंगे किस लिए, हम कहेंगे रिसेप्शन के लिए। देखिए, इतने के लिए मान जाइए, उनके भी ख्वाब हैं, इतना तो बनता है। तो हमने 25 में से 5 निकाल दिया, बचे हमारे पास 20 लाख रुपए। उन्हें बताएं कि इस पैसे को कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको 5 से 6 साल में घर खरीदना है तो ये 20 लाख रुपए अगले 5 साल में 32 लाख बन सकते हैं, अगर 10% का रिटर्न मिलता है तो। और ये पैसे डाउन पेमेंट के काम आ जाएंगे। घर नहीं तो गाड़ी खरीदने, फ्यूचर में अगर अपना काम शुरू करना है या फिर कोई पढ़ाई करनी हो तो उसके लिए अगर पैसे जोड़ने हो। दुनिया घूमने का मन है। मतलब ये कि जो पैसे हैं उन्हें इन चीज़ों पर खर्च किया जाए जो या तो आपकी ज़िंदगी को आसान करने में आपकी मदद करे या फिर कोई नया अनुभव गेन करने में सहायक हो। अगर वो नहीं मानते हैं तो आप भी जिद पर अड़ जाइए। कह दीजिए कि अगर उनके मुताबिक शादी करेंगे तो आप दोनों अपने पैसे खर्च करेंगे। मतलब आप और आपकी पार्टनर, आप अपने पेरेंट्स के पैसे नहीं लेंगे। और थोड़ा यहाँ पे इमोशनल गेम खेलिए और कहिए कि अगर ऐसा करने में हमारी पूरी सेविंग खत्म हो जाएगी तो हो जाने दीजिए। देखिए उनका जवाब क्या होता है। और वीडियो का ये हिस्सा रवि जी आप दोनों के पेरेंट्स के लिए
सर मैम, आप चारों ने बहुत ही बढ़िया परवरिश की है बच्चों की। एक तरफ वो बच्चे होते हैं जो माँ बाप के पैसों पर ना नजरें गड़ाए रहते हैं, दूसरी तरफ आपके बच्चे हैं जो आपके पैसे बेवजह खर्च नहीं होने देना चाहते। आप जो 20-25 लाख खर्च करना चाहते हैं वो आपकी कमाई है। आपने अपनी जिम्मेदारी बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाकर उनकी अच्छी परवरिश करके पूरी कर ली है। इन पैसों को उन रिश्तेदारों और 4 लोगों पर जो कि शादी में आएंगे, खाएंगे और फिर 10 बुराई करेंगे, उन पर खर्च करके क्यों अपनी कमाई की बेइज्जती करवाना चाहते हैं? लोग तो 50 लाख खर्च करने के बाद भी कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, क्योंकि उनका काम है कहना। आप उनकी छोड़े और पैसे अपने ऊपर खर्च कीजिए, दुनिया घूमिए। अपने ऊपर खर्च नहीं करना तो बच्चे को गिफ्ट कर दीजिए, उनके काम आ जाएंगे ये पैसे। और जहां तक की लिफाफे की बात है, वो तो रिसेप्शन में मिल ही जाएगा। वैसे आपको हम बता दें कि हमारी शादी में जो लिफाफा पड़ा था वो कुल 20 या 25 हजार का था और खर्च हमने बताया 8 से 9 लाख का। ऐसे रिटर्न के लिए क्यों ही 20 लाख रुपए लगाएंगे? कोशिश करें इस बात को समझने की, अपने बच्चों की बातों को समझने की। और हाँ, हमें शादी की मिठाई जरूर भिजवा दीजिएगा। देखिए, इतने सालों से हम आपके साथ जुड़े हैं और कईयों से बात भी हुई है। अधिकतर लोगों के फाइनेंशियल गोल्स में बच्चों की शादी का जिक्र होता है और इस एक लक्ष्य के लिए अच्छी खासी रकम अलॉट की जाती है। कई दफा ये रकम पढ़ाई के लिए तय की गई रकम से भी कहीं ज्यादा होती है। वजह हम सबको पता है। हमें बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि इस लक्ष्य को हमें सबसे कम प्रायोरिटी देनी चाहिए। शादी पर खर्च किए गए पैसे इज नथिंग बट टोटल वेस्ट ऑफ मनी। वो कपड़े, वो गहने, वो 10,000 तरह का तामझाम, खाना पीना, वो बेवजह के फोटोशूट। भगवान जी, हम लोग अब शादी नहीं करते, हम लोग तमाशा करते हैं। 2 बातें हैं। पहली, पेरेंट्स के लिए बच्चों की अच्छी परवरिश करें, उनकी पढ़ाई ठीक से कराएं, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने पर फोकस करें। अगर उन्हें तामझाम से शादी करनी होगी तो उसके लिए पैसे वो खुद जोड़ लेंगे। आप शादी जैसे लक्ष्य के लिए जो पैसे निवेश करते हैं, प्लीज उसे अपने रिटायरमेंट के लिए रखें, उन्हें शादी पर खर्च ना करें। और वो सारे यंग कपल जो जल्दी शादी करने की सोच रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए जितना पैसा शादी पर खर्च करेंगे उतने के वैसे स्टॉक ले लीजिए जिनका काम शादी जैसे इवेंट से जुड़ा है। अभी कई अरसों तक लोग शादी के नाम पर पैसा फूकते रहेंगे। द इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री इज करेंटली एस्टिमेटेड एट 3.78 लाख करोड़ एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 20 to 25% एनुअली। आप समझदार बनिए और उन कंपनियों में निवेश करें जिससे इन स्टॉक्स को फायदा होगा, जैसे टाइटन हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, अरविंद फैशन हो गया। ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। देखिए, हम ये नहीं कहते कि अपनी जिंदगी के इतने बड़े इवेंट को सेलिब्रेट ना करें, बस इतना कह रहे हैं कि दिखावे के लिए कुछ मत कीजिए, फोटो खिंचाने के लिए कुछ मत कीजिए। इसके साथ ही आज का ज्ञान यही समाप्त होता है। बारी अब गिव अवे की, क्योंकि शादी वादी की बात चल रही है। तो पहला गिव अवे, ये लहंगा जो हमने अपने रिसेप्शन में पहना था वो हम दे रहे हैं गिव अवे के तौर पर। लेकिन ये ऑफर सिर्फ बैंगलोर वालों के लिए, क्योंकि इसको कुरियर करने का खर्चा हम नहीं उठाएंगे। दूसरा, ये बहुत ही खूबसूरत सी एक साड़ी है मेरे पास जो हमने सिर्फ एक बार पहनी है और इस पर कोई तस्वीर नहीं है हालांकि, तो ये हम दे रहे हैं गिव अवे के तौर पर। और उसके अलावा 3 किताबें। वो किताबें कौन कौन सी आपको हम दिखा दें। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, ये किताब है जो आपको पैसे जोड़ने का महत्व सिखाएगी। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। और तीसरी है ये सीरियस मैन बाय मनु जोसेफ। ये एक फिक्शन है, इस पे जो कहानी है इस पे एक मूवी भी बनी हुई है इसी नाम से। तो ये 3 किताबें हम दे रहे हैं आपको। तस्वीर आप देख लें अच्छे से। ये आपको हम दे रहे हैं गिव अवे के तौर पर। गिव अवे के लिए क्या करना है आपको जरा गौर से सुन लीजिए। आपको मेल करना है khazanabadhao@gmail.com पे। नीचे लिखा हुआ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। ये ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। आपको यहाँ मेल करना है। इस बात का ख्याल रखिए कि एक इंसान एक ही गिव अवे क्लेम कर सकता है। आज आपके सामने ऑप्शन है लहंगा, साड़ी और 3 किताबें, 5 चीजें। तो आप सिर्फ इसमें से एक चीज ले सकते हैं, 5 चीज नहीं। जब आप मेल करते हैं तो साफ साफ लिखिए आपको क्या चाहिए, साथ ही अपना नाम, नंबर और पूरा पता पिन कोड के साथ। ये आपको करना है। और जो पहला मेल आएगा किसी भी चीज़ के लिए इस पूरी डिटेल के साथ, उनका नाम हम
गिव अवे के लिए रख लेंगे, उनको हम ये भेज देंगे सामान। तो देरी मत कीजिएगा, लेट हो जाएंगे तो फिर हमसे मत कहिएगा कि हमें क्यों नहीं मिला। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपके पास भी कोई सवाल है जो हार्डकोर निवेश से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन बचत और कमाई इनसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, या फिर पैसे को लेकर कोई सोच, कोई ख्याल, कुछ उलझन, कोई बिहेवियर, ऐसा कोई सवाल जुड़ा हुआ है, सवाल है आपके पास, तो आप हमें भेजिए, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्या करें क्या ना करें सीरीज में। और फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।